नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप के पीएम का करियर बर्बाद करने वाले बयान पर बोला भारत। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम उस पर सही एक्शन लेंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक करियर पर टिप्पणी वाला कोई वीडियो मौजूद है तो उस पर सही कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिक्रिया उस पुराने वीडियो के सोशल मीडिया पर दोबारा सामने आने के बाद आई जिसमें ट्रंप ने अक्टूबर 2025 में मजाकिया लहजे में यह टिप्पणी की थी। उस समय भारत द्वारा रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका और भारत के संबंधों में ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर तनाव चल रहा था। विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्होंने वीडियो नहीं देखा है, लेकिन अगर ऐसा वीडियो सच या झूठ के रूप में मौजूद है तो हम उस पर सही एक्शन लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में दिए बयान में ट्रंप ने पीएम मोदी को महान नेता बताया था। फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएम मोदी ट्रंप से प्यार करते हैं। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ने एक सेकंड रुककर सोचा कि उन्होंने क्या कहा और उन्हें जल्दी से सफाई देने की जरूरत महसूस हुई। ट्रंप ने तुरंत इस बात पर जोर दिया कि प्यार शब्द को अलग तरह से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वह पीएम मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं करना चाहते। यह टिप्पणी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के कुछ दिनों बाद आई थी। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में बदलाव पर विदेश मंत्रालय का बयान। विदेश मंत्रालय बोला, यह भारत और अमेरिका की साझा समझ को दिखाता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में हाल ही में किए गए बदलावों पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये बदलाव भारत और अमेरिका के बीच बनी साझी समझ को ही दर्शाते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने आपसी और पारस्परिक फायदे वाले अंतरिम ट्रेड समझौते के लिए एक जॉइंट स्टेटमेंट पर सहमति जताई थी और वही इस डील का आधार है। गौरतलब है कि भारत अमेरिका जॉइंट स्टेटमेंट जारी होने के कुछ दिनों बाद व्हाइट हाउस ने 9 फरवरी को एक फैक्ट शीट जारी की थी, जिसे 10 फरवरी को संशोधित किया गया। नए वर्जन में भारत द्वारा अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने की सूची से कुछ खास दालों को हटा दिया गया है। इसके अलावा 500 अरब डॉलर के निवेश वाले कमिटमेंट को बदलकर अमेरिकी सामान ज्यादा खरीदने के इरादे तक सीमित कर दिया गया है। वंदे मातरम के सभी छंद अनिवार्य करने पर AIMPLB की कड़ी आपत्ति। आदेश वापस लेने की मांग, नहीं तो कोर्ट जाने की चेतावनी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB और जमीयत उलेमाए हिंद ने केंद्र सरकार के उस आदेश की कड़ी निंदा की है जिसमें सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाना अनिवार्य किया गया है। गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को जारी आदेश में कहा था कि वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा और यह जन गण मन से पहले होगा। AIMPLB ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह धर्म की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। बोर्ड के महासचिव ने कहा कि संविधान सभा में तय हुआ था कि केवल पहले 2 छंद ही उपयोग होंगे। वहीं समियत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इसे एकेश्वरवाद और संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन बताया। दोनों संगठनों ने आदेश वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि ऐसा न होने पर वे अदालत जाएंगे। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव की वोट काउंटिंग शुरू। शेख हसीना ने की बांग्लादेश चुनाव रद्द करने की मांग। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर लगाए गंभीर आरोप। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह के लिए वोटिंग के बाद कई जगहों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के विभिन्न हिस्सों में मत पेटियों को मतगणना के लिए ले जाते हुए देखा गया। इस साल संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह के मतपत्र एक ही पेटी में रखे गए हैं। संसदीय चुनाव के मतपत्र काले और सफेद रंग के हैं, जबकि जनमत संग्रह के मतपत्र गुलाबी रंग के हैं। सबसे पहले दोनों रंगों के मतपत्रों को अलग किया जाएगा, फिर उनकी गिनती अलग अलग की जाएगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के हालिया राष्ट्रीय चुनावों को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने इस चुनाव को वोटर लेस, गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बताते हुए आरोप लगाया कि इसे मोहम्मद यूनुस ने अवैध तरीके से आयोजित किया। हसीना ने यूनुस के इस्तीफे, झूठे मामलों की वापसी, सभी राजनीतिक कैदियों, शिक्षकों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की रिहाई तथा अवामी लीग पर लगी पाबंदियों को हटाने की मांग की। उन्होंने न्यूट्रल केयरटेकर सरकार के तहत नए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की भी अपील की। हसीना का आरोप है कि चुनाव के दौरान पोलिंग सेंटरों पर कब्जा, गोलीबारी, वोट खरीदने और बैलेट में धांधली हुई। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को ज्यादातर पोलिंग स्टेशन खाली रहे और सुबह 11 बजे तक वोट
वोटर टर्नआउट सिर्फ 14.96% था। हसीना ने दावा किया कि अवामी लीग के समर्थकों और अल्पसंख्यकों को धमकी और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा, फिर भी जनता ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया। असम में 2.43 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। हमने लाखों संदिग्ध वोटरों को हटवाया, असम सीएम। असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद करीब 2.43 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 2,49,58,139 योग्य वोटर दर्ज हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायतों के आधार पर लाखों संदिग्ध वोटरों के नाम हटाए गए हैं और यह असम समझौते के बाद पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल से बड़ी संख्या में वैध खासकर बंगाली मूल के मुस्लिम वोटरों के नाम काटे गए। कांग्रेस ने इसे विभाजनकारी राजनीति बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। आयोग की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स, पुरी और हॉफमैन की मुलाकात, बढ़ा विवाद। कांग्रेस ने पूछे तीखे सवाल। पवन खेड़ा बोले, मंत्री हरदीप पुरी किसके लिए मीटिंग करा रहे थे। एप्स्टीन का मुद्दा उठाने पर पुरी का राहुल गांधी पर हमला। हरदीप सिंह पुरी बोले, राहुल गांधी को बड़ा होने की जरूरत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिकी कारोबारी रीड हॉफमैन से जुड़े पुराने ईमेल सामने आने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ये ईमेल 2014-15 के हैं, जिनमें कुख्यात अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन का नाम भी शामिल है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर ये ईमेल साझा करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी किसके लिए मीटिंग करवा रहे थे। पवन खेड़ा के अनुसार 23 जून 2014 को जेफरी एप्स्टीन ने हरदीप सिंह पुरी को एक ईमेल में लिखा था कि मैंने टेरसे से बात की, रीड हॉफमैन भारत आने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जून से अक्टूबर 2014 के बीच एप्स्टीन, हरदीप सिंह पुरी और रीड हॉफमैन के बीच ईमेल के जरिए संवाद चलता रहा। इसके बाद 4 अक्टूबर 2014 को हरदीप पुरी और रीड हॉफमैन की मुलाकात हुई। खेड़ा का आरोप है कि इन ईमेल से यह संकेत मिलता है कि रीड हॉफमैन की भारत यात्रा से जुड़े फॉलोअप और व्यवस्थाओं का काम हरदीप सिंह पुरी देख रहे थे, जबकि शुरुआती संवाद और समन्वय में जेफरी एप्स्टीन की भूमिका दिखाई देती है। कांग्रेस नेता ने आगे दावा किया कि 5 अक्टूबर 2014 को हरदीप सिंह पुरी ने एप्स्टीन को भेजे एक ईमेल में बैठक की जानकारी देते हुए लिखा कि 14 सितंबर 2015 के हफ्ते में भारत यात्रा तय की गई है। खेड़ा के अनुसार इसका सीधा अर्थ यह है कि रीड हॉफमैन ने उस हफ्ते भारत आने पर सहमति जताई थी। रीड हॉफमैन ने 28 सितंबर 2015 को नेस्कॉम के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। इन तथ्यों के आधार पर पवन खेड़ा ने कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या हरदीप पुरी उस समय प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एप्स्टीन से बातचीत कर रहे थे? क्या एप्स्टीन इस संवाद में किसी तरह की भूमिका निभा रहे थे? क्या इस प्रकार के संपर्क की किसी सरकारी एजेंसी ने जांच या आपत्ति की थी? कांग्रेस ने अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि ये ईमेल रिकॉर्ड सार्वजनिक दस्तावेजों का हिस्सा हैं। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम उठाए, जिस पर बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि वे 3 से 4 बार एप्स्टीन से मिले थे, लेकिन उन्होंने मुलाकातों का स्पष्ट कारण नहीं बताया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मुद्दे को उठाने पर राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोला है। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में पुरी ने राहुल गांधी में मैच्योरिटी की कमी का तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को बड़ा होने की जरूरत है और उन्होंने उन पर इशारों में राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी बातों में मजाक की झलक दिखती है। पुरी ने कहा कि उन्होंने पहले ही राहुल गांधी को स्पष्ट कर दिया था कि एप्स्टीन से जुड़ी लाखों फाइलों में उनका नाम सिर्फ 2 ईमेल में आया है। अगर गांधी ने यह नोट पढ़ा होता तो वे संसद में यह मुद्दा नहीं उठाते। पुरी ने कहा कि वह 2009 से 2017 तक अमेरिका में भारत के राजदूत रहे और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रोजेक्ट के सिलसिले में 8 साल में एप्स्टीन से केवल 4 बार आधिकारिक तौर पर मिले थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब एप्स्टीन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए तो उन्होंने खुद को उससे अलग कर लिया। मंत्री ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे बिना पूरी जानकारी के आरोप लगाते हैं और फिर बहस से बचते हैं। राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन से पीछे हटी बीजेपी। अब राहुल की संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग। विशेषाधिकार प्रस्ताव पर राहुल गांधी का तंज।
पार्टी इस मोशन का सामना करने के लिए तैयार, केसी वेणुगोपाल। भाजपा ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर नोटिस दाखिल किया है। हालांकि उनके खिलाफ कोई विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाया गया। यह कदम राहुल गांधी के उस भाषण के एक दिन बाद उठाया गया जिसमें उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते, केंद्रीय बजट, भू राजनीतिक मुद्दों और AI डेटा को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला था। और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की बात कही थी, लेकिन बाद में भाजपा ने सिर्फ मेंबरशिप खत्म करने की मांग की। माना जा रहा है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव पर सहयोगी दलों का समर्थन नहीं मिलता और इससे बहस का केंद्र राहुल गांधी बन जाते, जिसे सरकार टालना चाहती थी। इसीलिए यह प्रस्ताव न लाकर राहुल की संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग अब उठाई गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हैं और उनकी सदस्यता रद्द कर उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। संसद के बजट सत्र के 12वें दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा द्वारा प्रिविलेज मोशन लाए जाने के बयान पर कहा कि पार्टी इस मोशन का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की कोशिश की गई थी, तब जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा वोट देकर जवाब दिया था। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस संसद में सच बोलती रहेगी और दबाव में नहीं आएगी। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष की आवाज दबाने के लिए संसद की चेयर पर दबाव बना रही है। वेणुगोपाल के मुताबिक विपक्ष लगातार शिकायत कर रहा है कि उन्हें चेयर से न्याय नहीं मिल रहा। उन्होंने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अखिलेश यादव का भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर हमला। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा कि ये डील वो डाल है जिसको उस पर बैठने वाले खुद ही काट रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि ये डील हमारे देश की सिर्फ खेती मजदूरी ही नहीं बल्कि हर तरह से पैदावार, उत्पादन, काम, कारोबार और रोजगार के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि जिन्होंने पहले हमारे लोगों को साक्षात जंजीर में बांधकर भेजा था, अब उन्होंने डील का जाल फेंककर भ्रष्ट बीजेपी सरकार को मजबूर कर दिया है। अखिलेश ने पूछा कि अब भाजपा के वो संगी साथी क्या भूमिगत हो गए हैं या परदेसी हो गए हैं जो स्वदेशी का नारा लगाते थे। भारत को मिलेंगे 114 राफेल जेट, 3.25 लाख करोड़ की डील को सरकार की मंजूरी। सूत्र, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने गुरुवार को भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दे दी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की यह डील भारत की अब तक की सबसे बड़ी फाइटर जेट खरीद में शामिल होगी। रक्षा सूत्रों के अनुसार इस फैसले से वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता मजबूत होगी। DAC ने इस योजना के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON को मंजूरी दी है। यह फैसला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के इस महीने के अंत में भारत दौरे से पहले लिया गया। सौदे के तहत 18 राफेल जेट सीधे उड़ान के लिए तैयार हालत में मिलेंगे, जबकि 96 विमानों को भारत में असेंबल किया जाएगा। करीब 80% निर्माण देश में होगा और मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी हिस्सेदारी 60% तक होने की बात कही जा रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.